दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ आज पूरे देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक ऐसा तबका भी है जो किसानों को लगातार एंटी नेशनल कह रहा है और इसमें गोदी मीडिया सबसे नंबर 1 पे है। लेकिन अब किसानों के लिए एक अच्छी खबर है जो सरकार की टेंशन बढ़ा देने वाली है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर है। गुजरात यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के गढ़ में किस तरह से बीजेपी नेताओं ने पत्रकारों के साथ गुंडई की है, आपको इसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ हरियाणा में भी बीजेपी नेताओं ने पुलिस वालों के साथ और उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की है, उसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है। 3 बड़ी खबरें एक एक करके रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों जिस तरह से आज हमारे किसान भाई सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार को चाहिए कि उनसे बातचीत करके मामले को सुलझाए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो हम आपको एक खबर दिखाते हैं। अब आप इस खबर को देखिए। पूर्व सैनिकों ने किसान संयुक्त मोर्चा की स्टेजों की सुरक्षा करने की पेशकश कर दी है। कोई और नहीं है, पूर्व सैनिक हैं ये। साथ ही साथ किसान मोर्चा के नेता व लोक भलाई वेलफेयर सोसाइटी के नेता बलदेव सिंह सिरसा की पूर्व सैनिकों के संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है और इसमें पूर्व सैनिकों ने पेशकश की है कि वे किसान संयुक्त मोर्चा की स्टेजों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सक्षम है। अगर मोर्चा के प्रतिनिधि उनको इसकी इजाजत देते हैं तो बलदेव सिंह सिरसा ने बताया कि पिछले दिनों में दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों पर कुछ लोगों ने हमला किया है और किसानों को घायल भी कर दिया था। इसे लेकर पूर्व सैनिक एसोसिएशन के नेता मेजर सिंह, दिलबाग सिंह आदि ने आश्वासन दिया है कि पूर्व सैनिकों की स्टेजों पर सुरक्षा ड्यूटी देने के लिए तैयार है। अगर किसान राजी हैं तो हम किसानों की रक्षा के लिए स्टेज के ऊपर आएंगे और हम उनकी रक्षा करेंगे, जिससे कोई भी तथाकथित या अराजक तत्व किसानों के पीसफुली प्रोटेस्ट के अंदर ना एंट्री कर पाए और माहौल को ना खराब कर सके। उन्होंने कहा अगर किसान संयुक्त मोर्चा के नेता उनको इसकी इजाजत देते हैं तो वह सुरक्षा की ड्यूटी पूरी मेहनत के साथ निभाएंगे। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है किसानों के आंदोलन को भी पूर्व सैनिकों ने हर तरह की मदद देने की भी पेशकश की है और ऐलान किया है, जिसके बाद सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और गोदी मीडिया की पहले से ही, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार यह कहता चला आया है कि किसानों के बीच कुछ ऐसे लोग हैं या उनको एंटी नेशनल कहने की कोशिश की गई और ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी इसको किया गया। लेकिन अब पूर्व सैनिकों का किसानों के साथ आना यह दिखाता है कि किस तरह से किसानों को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। अब गोदी मीडिया को देखना यह है कि कहीं ना कहीं वो पूर्व सैनिकों को भी एंटी नेशनल ना बता दे, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। अगर आप एक पार्टी, एक सत्ताधारी लोगों के समर्थन में बात करेंगे तो आप नेशनलिस्ट हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी उनका विरोध करेंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे तो आप जो है आंदोलन जीवी, या फिर आपको यह कह दिया जाएगा कि आप एंटी नेशनल हैं। खैर, आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों में घटनाएं गुजरात से देखने को मिल रही हैं, यकीनन वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। पत्रकारों के साथ लगातार बीजेपी नेताओं के वीडियो आते रहे हैं और इसकी शिकायत आती रही है। आप इस खबर को देखिए। गुजरात में बीजेपी के एक विधायक ने अपने बेटे के संबंध में पूछे गए एक सवाल में संवाददाताओं को खत्म करने की धमकी दे दी है। पत्रकारों ने विधायक से पूछा कि क्या वडोदरा नगर निगम के आगामी चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उनके बेटे के 3 बच्चे हैं, जो कि चुनाव नियमों का उल्लंघन है। और इसी सवाल के जवाब में नेताजी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने की वजह से उन्होंने बाकायदा
पत्रकारों को धमकी दे डाली है। एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विधायक मधु श्रीवास्तव के बेटे दीपक श्रीवास्तव का नामांकन पत्र सोमवार शाम में बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से खारिज कर दिया गया है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद दीपक श्रीवास्तव ने वडोदरा के वघोड़िया वार्ड से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन उनको वहां से भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। और इसी के रिलेटेड जब विधायक जी से सवाल किया गया तो उन्होंने खुले तौर पर पत्रकारों को धमकी दे डाली कि जो है आपको खत्म कर देंगे। सोचिए जरा, क्या पत्रकारों का आप सवाल भी पूछना गुनाह हो गया है? खैर, आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। यह खबर भी आप पढ़िए, हरियाणा की है। हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, लेकिन जिस तरह की यह घटना आई है यह बहुत ही ज्यादा दुखद है। हरियाणा सरकार के राज्य गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया है। गृह मंत्री के भाई कपिल विज ने अधिकारी पर हमला करने और उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था। गृह मंत्री के भाई के साथ हुए विवाद के बाद डीआईजी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होने के 2 दिन बाद यह कार्रवाई की गई है, यानी कि उनको निलंबित कर दिया गया है। बताया गया कि गृह मंत्री के भाई कपिल विज की शिकायत पर डीआईजी कुमार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कपिल विज ने अधिकारी पर हमला करने और धमकी देने का आरोप लगाकर इस मामले की जांच के बाद डीआईजी को निलंबित कर दिया है। और यही मामला अगर किसी गरीब के ऊपर होता, कोई बेचारा पावरफुल आदमी ना होता, तो यकीन मानिए सालों साल वो परेशान रहता, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बात नेताजी की है, वो भी सत्ताधारी पार्टी, गृह मंत्री जो कि हरियाणा के अनिल विज जी हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार है। उनके भाई के साथ एक पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने किया या नहीं किया इसकी हम पुष्टि नहीं करते, उसको निलंबित किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दादागिरी गुजरात से लेकर के हरियाणा तक चल रही है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को अब आड़े हाथों ले रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने मोदी सरकार को घेर लिया। एक ट्वीट किया, हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, मिस्टर मोदी, विकास PSUS टू बी श्रुंक टू 1/10 कंट्री लॉस क्रोनीज गेन, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो बर्बाद हो गई हैं उनको लेकर पीएम मोदी को जो है उन्होंने निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, देश का काफी नुकसान हुआ है तो घनिष्ठ मित्रों का फायदा हुआ है। आप देख भी सकते हैं, खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी भी कंपनियां बिकती जा रही हैं, प्राइवेट हाथों में जा रही हैं,